नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतुल को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का विषय है अनीमिया। हम अनीमिया के बारे में बात करेंगे। अनीमिया होता क्या है, अनीमिया किन कारणों से आता है और उसके टाइप्स क्या है। हम डिवाइडेड सेक्शन में इस टॉपिक को बात करेंगे। तो उसका पहला पार्ट में हम ये जो बताए गए जो टॉपिक्स है उसमें चर्चा करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अनीमिया की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को अब पहले जाके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। और जो बेल बटन होता है उसको भी प्रेस करके अब इनेबल ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हैं। अनीमिया होता क्या है? तो अनीमिया हमारी बॉडी की ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे जो बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स की जो मात्रा होती है वो कम रहती है। जब हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स की जब मात्रा होती है वो कम रहती है, तब हम उस कंडीशन को अनीमिया कहते हैं। साधारण भाषा में बोले तो एक व्यक्ति के शरीर में खून की जो मात्रा होती है वो कम रहती है, तो हम उसको अनीमिक कहते हैं, अनीमिया के नाम से पुकारते हैं, नहीं जानते हैं। तो हम ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें थोड़े टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको हमें लैब में जाके देखना पड़ता है। उसमें से एक है हीमोग्लोबिन, HP का जो टेस्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करती है। जो फ्रेश ऑक्सीजन होता है उसको हमारे जो अवयव होते हैं, जो बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उधर तक पहुंचाती है। और जो ख़राब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे बॉडी में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वापस लेने का जो काम होता है, जो देने का और जो लेने का, प्योर ऑक्सीजन को वो जाके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके बांटती है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आती है। तो ये जो काम होता है वो हीमोग्लोबिन करती है। तो हमारे शरीर में जब अनीमिया, जो खून की जो मात्रा वो कम रहती है, मतलब हमारे जो हीमोग्लोबिन जो लेवल होता है वो भी घट जाता है, वो भी रिड्यूस होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में जो ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो RBCs या खून की मात्रा कम रहती है, तो उसी से हमारे जो ऑक्सीजन की जो फ्लो होती है हमारे ऑर्गन्स की तरफ, उसका भी जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। तो उससे एक व्यक्ति के शरीर में बहुत सी थकावट, जो टायर्डनेस होती है, थकावट, काम करने का जो मन नहीं रहता है, एकदम क्षीण अवस्था, एकदम टायर्ड अवस्था और एकदम थकावट महसूस करता है। अनीमिया कई प्रकार के होते हैं। कोई सोचते हैं बस अनीमिया का मतलब एक ही टाइप है, ऐसा नहीं है, बहुत कई प्रकार के अनीमिया होते हैं। तो हर एक अनीमिया का क्या होता है, कॉज, उसी के जो कॉज होते हैं, एक एक टाइप के जो अनीमिया होते हैं, उसी टाइप के हर एक टाइप का एक एक कॉज रहता है। तो कोई अनीमिया ऐसा होता है जो टेम्पररी रहता है और कोई ऐसा होता है जो लॉन्ग टर्म होता है। उसी तरह हमारे जो सीवियरिटी होती है, कोई तो उतना सीरियस नहीं रहता है, किसी किसी व्यक्तियों को वो सीरियस भी हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन के ऊपर, जो टाइप्स के ऊपर ये डिपेंड रहता है। तो हम अगला देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या टाइप, कौन कौन से टाइप है। तो पहला हुआ अप्लास्टिक अनीमिया, दूसरा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, तीसरा हुआ सिकल सेल अनीमिया, चौथा थैलेसीमिया और पांचवा हुआ न्यूट्रिशन डेफिशिएंट अनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट और विटामिन डेफिशिएंट अनीमिया। तो ऐसे कई प्रकार के अनीमिया के टाइप्स होते हैं। तो हर एक टाइप जो मैंने अभी बताया है उसके हर एक टाइप के एक एक कॉज भी रहते हैं। अनीमिया के कॉज क्या क्या है? कोई कॉज ऐसे होते हैं कि किसी किसी व्यक्ति को ऐसा होता है जो कंजेनाइटल होता है, जन्म से ही उनको ऐसी कंडीशंस होते हैं जिसके कारण वो अनीमिक होते हैं, वो जन्म से पैदा होता है कंजेनाइटल कॉज। और थोड़े होते हैं अक्वर्ड कॉज, जो जीते जीते उनको किसी डेफिशिएंसी के कारण नहीं तो किसी और रोग के कारण
क्या होता है, उनको अनीमिया मिल जाती है। जो खून की कमी होती है वो उनमें दिखाई देती है। तो दो कॉज मेन में बोल सकता हूँ, कंजेनाइटल कॉज होता है और एक अक्वर्ड कॉज होता है। और महिलाओं के केस में देखें तो उनको जो मेंस्ट्रुएशन होता है उस टाइम में अगर उनको हेवी ब्लीडिंग हो जाना, तो उसी के कारण उससे भी क्या होता है, कोई ब्लीडिंग में कुछ डिसऑर्डर, ब्लीडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, हेवी ब्लीडिंग हो जाना, तो उनसे क्या होता है, खून की बहुत जो मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है। तो उसी के कारण उनको क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है। और दूसरा एक है जो एक्सीडेंटल केसेस में आपको दिखाई देता है। जब एक्सीडेंट, अगर उतना सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं तब उधर क्या होता है, पक्का कहीं पे कुछ इंजरी आती है तो उधर क्या होता है, खून की जो ब्लड लॉस तो पक्का होता है, तो उसमें भी क्या होता है, खून की कमी होती है। उसी के कारण आपको एनीमिया की कंडीशन उधर भी आ सकती है। मेनली कॉज में ये है, जो हमारे जो बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स की जो नष्ट हो जाती है, हमारे बॉडी से जब खून नष्ट होता है तब हमारे आरबीसीज भी नष्ट हो जाते हैं। तो उससे ही हमारे बॉडी में अनीमिया नामक कंडीशन पैदा होती है। ऐसे भी बहुत कंडीशंस होती है जहाँ पे हमारे बॉडी, हमारे खुद के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो आरबीसीज होते हैं, हमारे खुद के अपने बॉडी ही हमारे आरबीसीज को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खुद के आदमी को जाके मार देते हैं। इसका अर्थ है खुद के आदमी को जाके मार देना, मतलब हमारे बॉडी ही हमारे आरबीसी को ना पहचाने अपने आरबीसी को जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ऐसी भी कंडीशंस होते हैं। तो इसमें मेनली क्या है, हमारे जो बॉडी में आरबीसीज की जो संख्या कम हो जाना, वही अनीमिया है। तो उसके कॉज में ब्लड लॉस मेन आता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आता है, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं और डिस्ट्रक्शन जैसे ऑटो इम्यून डिसीज आते हैं। ऐसे कई कॉजेस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आज के वीडियो में देखा कि अनीमिया होता क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं और उसके कॉजेस क्या क्या है। तो हम इस कॉजेस जो टाइप्स है उसको अगले वीडियो में एकदम डिटेल में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और जो हमने जो टाइप्स बताए हैं उस टाइप्स को डिटेल में हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।